ये सारी चीजें, ये ऐसी डिस्कशन है जो खत्म ही नहीं होगी। लेकिन एक चीज ये बताइए नरसिंहा राव जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों लगी आप लोगों को? चुनाव डिक्लेयर होने से एक दिन पहले ये कह रहे हैं कि हम गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे अगर हमारी सरकार बन रही है तो। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आज नहीं कह रहे हम, जब से पार्टी बनी है, पार्टी के आविर्भाव से लेकर अभी तक हम कह रहे हैं, और ये कर दिखाएंगे। बहुत जल्द करके भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी, क्योंकि जिस प्रकार आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन से हटेगा, इसका किसी को भरोसा था? किसी को भरोसा नहीं था। कोई मीडिया वाले, क्या कांग्रेस वाले तो दंग रह गए, राज्यसभा में बैठे थे। मैं देख रहा नहीं, मुझे खत्म कर दीजिए। गुलाम नबी आजाद जी बाकी सभी राज्यसभा में बैठे थे, मैं उस सभा का सदस्य हूं, और जैसा ही उसका प्रस्तुत किया अमित शाह जी ने आर्टिकल 370 को खत्म करने का, ये मुंह बंद करके, मुंह खोल कर देखते रहे। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था, और इनके लोकसभा में नेता कह रहे थे इससे पाकिस्तान को आपत्ति होगा। ये इस पार्टी का विचारधारा है। भारत की अभिन्न अंग कश्मीर को हमारे पूरे विलय करने के लिए किसी दूसरे देश का परमिशन लेना पड़ेगा, ये कांग्रेस पार्टी का नेता दे रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन हम ऐसे काम करने वाले लोग हैं। चुनाव से पहले क्यों? चुनाव ये तो पहले ही आप अनाउंसमेंट कर सकते थे। चुनाव देखिए, आर्टिकल 370 को आने के एक महीने में हम रद्द करेंगे, ये तो नहीं कहा था हमने 2019 में। फिर भी हमने एक महीने के अंदर करके दिखाया था। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद इसका निर्माण करेंगे, ये हमने नहीं कहा था। पुरानी हमारी एक प्रॉमिस थी, हम करके दिखाएं। और हमने ये नहीं कहा था चुनावों के पहले कि हर घर में पानी पहुंचाएंगे नल के जल के जरिए। कोई वादा नहीं था, चुनाव वादा नहीं था। फिर भी हमने चुनाव जीतने के बाद मोदी जी ने 1-2 महीने के अंदर एक काम शुरू किया। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, जो 70 साल में 3 करोड़ घर में पानी पहुंचा, मोदी जी के आने के बाद 7 करोड़ घरों को पिछले 2.5 साल में देने का काम किया है। यह है काम का, मैं उत्तर दूं, हमारे काम का एक उदाहरण। मैं बिंदुवार उत्तर देता हूं। आर्टिकल 370 अभी भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। पहला सेंटेंस उस ऑर्डिनेंस का है, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग सो एंड सो चेंजेस। और 17 केस धारा 370 के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, वो एज इट इज चल रहे हैं। ये लोग कहते थे बहू लाएंगे वहां से, 50 गज का टुकड़ा किसी ने खरीदा हो तो बता देना भाजपाइयों। देश को गुमराह करना, झूठ बोलना छोड़ दीजिए। आलोक जी, मैं आपको टोक रहा हूं। एक 370 आपका यह कहना है कि आज भी है। स्टिल आप सांसद किसने बना दिया यार आप लोगों को? नहीं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के बड़े नेता कोई ये दावा करे, आप अपने गूगल में, आप अपने गूगल में डालिए, गलत बयान है। 5 अगस्त माफी मांगना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस छोड़ो यार, माफी मांगना पड़ेगा। झूठ आप लोग बोलते हैं। अभी गूगल में निकालिए, ये आगे 5 अगस्त का जो ऑर्डिनेंस है उसकी कॉपी निकालिए। यदि ये कांग्रेस का बयान है, कांग्रेस ये कहे कि आर्टिकल 370 ये तो रद्द हो गया, बयान है, रद्द कर दिया। इट्स आउट, इट्स नॉट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ऑन द। को 100 बार बोलोगे तो रहेगा। आर्टिकल 370 अगर नहीं रहेगा, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल ऑर्डिनेंस की कॉपी पढ़ी है, झूठा बयान है। आपने ऑर्डिनेंस की कॉपी पढ़ी है? नहीं गोपी, ये आपने ऑर्डिनेंस हेडलाइन चलाइए ना। आप आज तक पर हेडलाइन चलाइए यार। कांग्रेस पार्टी ये कहती है ताकत है इन लोगों की। 370 रद्द नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी। ये कहिए, पता नहीं किस लोगों ने शाम तक इनको हटाना पड़ेगा। अरे भाई आप ऐसा कीजिए, आप हटवा देना मुझे। शाम तक आपको हटाएगी, आप हटवा लीजिए। तो माफी मांगनी पड़ेगी। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से झूठ बोली, 370 धारा 370 नहीं हटी, और लाल किले से मोदी साहब ने झूठ बोली, और मैं गुजरात में बैठकर कह रहा हूं, और मेरे ऊपर केस करवाई ना। गोपी क्या करेंगे? आप करवा लीजिए, आपकी तो सरकार है, ये राष्ट्रीय आपकी सरकार है। और शाम तक केस करवा के मुझे जेल में डाल देगा पूरे देश से। अरे भाई माफी छोड़िए, मुझे जेल में डलवा देना। मैं कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला और मुझे जेल भिजवाइए। हटाया। मैं चैलेंज कर रहा हूं। क्या चैलेंज कर रहे हो? कि मोदी जी ने झूठ बोला। को चैलेंज कर रहे हो? संसद को चैलेंज कर रहा हूं। संसद को चैलेंज कर रहा हूं मैं। आप दिखाइए मुझे, आपकी झूठ को चैलेंज कर रहा हूं, मोदी साहब की झूठ को चैलेंज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आर्टिकल 370 स्टिल ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और रिकॉर्ड करके मुझे कल जेल में डाल देना अगर हिम्मत हो तो तुम्हारे अंदर। अगर आपको हिम्मत हो तो मुझे जेल में डाल देना। शाम तक माफी मांगना पड़ेगा। छोड़िए, मैं चाहता हूं ये आज तक के राष्ट्रीय चैनल। अरे भाई आप कर देना ना, आप कर देना, आपकी सरकार है। और 5 तारीख तक यहीं गुजरात में हूं मैं, मजबूर किया जाए। 5 तारीख तक गुजरात में हूं, आप जेल डलवा देना मुझे। मैं तो देश के प्रधानमंत्री को सलाम कह रहा हूं कि झूठ बोलते हैं, वो झूठे हैं।
वो बयान झूठे। भारत के साथ गद्दारी। मैं कह रहा हूं मैंने मोदी को झूठा कहा और मुझे जेल में डलवाओ धारा 370 के मामले में। इससे बड़ा मैं कह रहा हूं, मैंने कहा मोदी जी ने और अमित शाह जी ने झूठ बोला, देश को गुमराह किया। और आपके अंदर अगर ताकत हो 5 तारीख तक गुजरात में हूं, मुझे जेल में डलवा देना। वापस आते इससे ज्यादा आप शब्द कहकर छोड़िए ना भाई, कोई शब्द की बात नहीं कर रहा मैं चैलेंज कर रहा हूं। 5 तारीख तक गुजरात में हूं, अगर धारा 370 पे मैंने झूठ बोला है तो मुझे जेल में भिजवाइएगा। आर्टिकल शांत रहिए, ऑर्डिनेंस को पढ़ के अगली टीवी डिबेट में आइएगा। अब वापस आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। नहीं आर्टिकल, अरे सुनिए ना भाई, मैंने कहा ना, आपको क्या कहना है गोपी? मुझे ये कहना है कि धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है, अभी भी है, अभी भी है, आज भी है। और मोदी जी और अमित शाह जी ने झूठ बोला और दोनों झूठे हैं। ये कांग्रेस का यदि आधिकारिक सोच है, जेल में भिजवाइए। नहीं, जेल नहीं भेज रहा हूं, राहुल गांधी को चैलेंज कर रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार इस पर उस ऑर्डिनेंस को पढ़ के अगली डिबेट में आना। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सफाई देना पड़ेगा इस पर। मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी इनको उत्तर दे देता हूं। 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई लॉ कमीशन के द्वारा, और उसने कहा 2019 फरवरी में कि हिंदुस्तान को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। 2018 और 19 में सरकार क्या नवाज शरीफ की थी? किसकी सरकार थी वो? 2022 में चुनाव आया उत्तराखंड में, हम यहां पर ऐसा करेंगे, कहां है कमेटी? वो यूपी में चुनाव आया, यहां के हिंदू खतरे में है, यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, कैसे करेंगे? बोले हम चौपाल जाएंगे। अब यहां पर 27 साल से आप पकौड़े तल रहे थे सरकार में, क्यों नहीं लाया यूनिफॉर्म सिविल कोड? डॉक्टर ने मना किया था आप लोगों को। चुनाव से 4 दिन पहले शगुफा छोड़ेंगे और भाग जाएंगे झूठ बोलकर। क्यों नहीं लाया? आप 27 साल से में है, आप इसके अरे मेरे समर्थन को मारो गोली यार। करेंगे, लॉ कमीशन आपकी सरकार कह रही है कि इसकी जरूरत नहीं है। वोट मांगने के लिए हिंदू मुसलमान ये वो छोड़ दो, बंद करो इस चीज को।